हेलो एवरीवन। डेली ग्रो यूट्यूब चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। निष्ठा ट्रेनिंग के अंतर्गत जो मॉड्यूल 4 है, इसके इस भाग में, इस वीडियो में हम लोग अंतिम भाग की प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें आपको 60% के अबव लाना बहुत ही आवश्यक है। तो इसको हम लोग डिटेल में और व्याख्या सहित सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमें थोड़ी गहनता से जानकारी हो सके। प्रश्नों को तो आप अन्य वीडियो भी देख करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपको उनकी जानकारी नहीं है किस प्रकार से ये होना चाहिए था, इसका विकल्प है एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में कौन सही है और क्यों सही है, तब तक मेरे ख्याल से सही नहीं है। तो जानकारी बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम लोग व्याख्या के साथ इसको डिटेल में समझ के ही सॉल्व करेंगे। इसमें 10 प्रश्न हैं, उनको कोशिश करेंगे 60 से अबव आपका आ जाए। ज़रूरी नहीं है कि आप 100% ही उसमें स्कोर करें, अच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आए। तो इससे पहले मैं 2-3 वीडियो इसके बना चुका हूँ, जिसमें जो शेष भाग और गतिविधियाँ थीं उनसे संबंधित जो भी प्रश्न थे वो सॉल्व करा चुका हूँ। साथ ही इसके अतिरिक्त जो 1 से लेकर 4 मॉड्यूल तक प्लस 5-6 सभी मॉड्यूलों की जो मेन प्रश्नोत्तरी है उसको भी मैं बना चुका हूँ। उसकी वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके वहाँ से आप देख सकते हैं। साथ ही बताना चाहूँगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे कि वहाँ पे प्रत्येक नोटिफिकेशन वीडियो का और साथ ही पीडीएफ या कोई आदेश जो भी ज़रूरी और जल्दी मिलता है वो वहाँ पे सेंड कर दिया जाता है, वहाँ पे पब्लिश कर दिया जाता है। तो वीडियो शुरू करते हैं, सीधे दीक्षा ऐप पर चलते हैं। ये प्रश्नोत्तरी ओपन हो रही है, देखते हैं। हाँ, ये ओपन हो गई। अब लोग देखते हैं सबसे पहले पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कों पुरुषों के बारे में एक जेंडर स्टेरियोटाइप नहीं है। अब सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग समझ लें, जेंडर स्टेरियोटाइप क्या होता है। तो स्टेरियोटाइप जेंडर का मतलब तो आप समझते हैं लिंग से संबंधित है, पुरुष या महिला या ट्रांसजेंडर उससे संबंधित है। और स्टेरियोटाइप को मतलब है रूढ़वाद से। तो कौन सा इसमें 4 विकल्पों में से रूढ़वादी नहीं है पुरुषों के लिए, उसके बारे में हम लोगों को इस वीडियो में चर्चा करनी। तो पहला विकल्प क्या है, लड़के जो लड़के होते हैं और या पुरुष होते हैं, बच्चे पैदा करने के साथ साथ खाना भी बना सकते हैं, बिल्कुल। जबकि मानसिकता क्या है, यह जो रूढ़िवादी है अपने समाज में व्याप्त है, वो क्या है, वो ये है कि महिलाओं का काम होता है खाना बनाना और बच्चे पैदा करना। जबकि यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि ये स्टेरियोटाइप नहीं है, यानी कि सबकी सहभागिता, सभी व्यक्ति चाहे स्त्री पुरुष या ट्रांसजेंडर कोई भी हो सभी काम कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सा है, तो इसका विकल्प पहले ही सही है, लेकिन और देख लेते हैं। लड़का पुरुष परिवार के लिए पालनकर्ता होते हैं, ये रूढ़ी है। लड़के पुरुष बेहतर चालक होते हैं, ये रूढ़िवाद है। लड़कों पुरुषों को रोना नहीं चाहिए, ये भी रूढ़ी है। तो इसका सही उत्तर है पहला। चलो, इसको पहले को हम टिक करने के बाद आगे बढ़ते हैं रुख से। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लिंग भेद को नहीं दर्शाता है। लिंग भेद को नहीं दर्शाता है। तो पहला देखते हैं, शेफाली पर्वतारोही बनने के लिए प्रशिक्षण ले रही है। तो इसमें मेहनत का काम, बहादुरी का काम है। जबकि ये रूढ़िवाद क्या कहता, रूढ़िवाद में क्या आता है, इसमें ये आता है कि पुरुष ही ऐसे काम कर सकता है। तो ज़्यादातर चांसेस है कि यही क्वेश्चन सही है। उसके बाद दूसरा है, शारदा अपना ज़्यादातर समय रसोई में खाना बनाने में बिताती है। तो ये पुरानी परंपरा के अनुसार, रूढ़िवाद के अनुसार है। बंटी और उसके दोस्त आमतौर पर टॉय कार और टॉय गन के साथ खेलते हैं। मतलब बंटी पुरुष से संबंधित है, लड़का है, तो टॉय कार और टॉय गन का प्रयोग किया गया है। जबकि लड़कियों के लिए गन का प्रयोग नहीं किया जाता है, ऐसा समाज में व्याप्त है। तो ये भी गलत है। और परिवार की रोटी कमाने वाला होने के कारण रोहित अपने परिवार के लिए सभी फैसले लेता है, ये भी गलत है। जबकि फैसले लेने में सभी का सहयोग होना चाहिए, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो। तो इसलिए इसका सही और सुटेबल आंसर है पहला, यानी कि शेफाली पर्वतारोही का प्रशिक्षण ले रही है। आगे बढ़ते हैं इसको टिक करने के बाद में। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न देखते हैं, क्या यह कथन सही है, राजनीति में सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तुलना महिलाएं कम सक्षम होते हैं। ये भी रूढ़िवाद है, कोई किसी से कम नहीं होता है। आज के दौर में सभी एक दूसरे से कम नहीं है कोई, सभी एक दूसरे से आगे हैं।
तो इसमें महिलाओं को कम दिखाया गया है। हाँ, महिलाएं घर के काम के लिए अधिक अनुकूल है, नहीं, गलत बात है। ये समाज में व्याप्त असमानता को दर्शाती है। नहीं, वे सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तरह ही सक्षम हैं। और उसके बाद में हाँ, वे भावनात्मक रूप से, ये सही है, क्योंकि सक्षम हैं पुरुषों की तरह। वे भावनात्मक रूप से कमज़ोर होती हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, महिलाओं को जैविक रूप से कमज़ोर या उन सक्षम माना जाता है, यही तो उनको ख़त्म करना है। जो माना जाता है चीज़ें वास्तव में है नहीं वो। तो इसका सही और सुटेबल आंसर है दूसरा। क्योंकि अपने ही देश से आप सत्ता के बारे में बात कर लें तो अभी पिछले राष्ट्रपति मनसुखी वैज्ञानिक काफ़ी इसी प्रशिक्षण में दिखाया गया है कि 4 वैज्ञानिक जो महिला वैज्ञानिक हैं, और उनके नाम भी इसमें वीडियो में है। पिछले वाले वीडियो में उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद में शासन सत्ता की बात करें तो अभी आप देख सकते हैं ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की, मायावती 3-4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश की, और भी कई लोग हैं जो ऐसे सत्ता संभाल चुके हैं और अच्छे से संभाल चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसको हम सही करने के बाद में दूसरे विकल्प को। तीसरे प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जेंडर मिथक नहीं है, पहचाने। तो जेंडर का मिथक नहीं है, वही चीज़ है रूढ़वाद पे नहीं है। तो पहला क्या है, मेंस्ट्रुएशन के दौरान लड़कियों को रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए, ये गलत है। लड़कों के लिए विज्ञान और तकनीक है, ये गलत है। लड़के तर्कशील होते हैं, लड़कियां तर्कहीन होती हैं, बिल्कुल गलत है। इसमें तीनों विकल्पों में असमानता की बात की गई है। यहाँ पर जो समाज में व्याप्त बुराई है उसको दिखाया गया है। अब देखते हैं चौथा, लड़कों और लड़कियों के बीच जैविक अंतर उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित नहीं है। यही इस सबका सबसे सूटेबल उत्तर होगा। तो चौथा को टिक करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पुरुषत्व और स्त्रीत्व को संदर्भित करता है, यानी कि जो समाज में पुरुषत्व और स्त्रीत्व दिखाता है वो किसके द्वारा दिखाई देता है, तो ये जेंडर के द्वारा दिखाई देता है। जो समाज में जेंडर है, सांस्कृतिक सामाजिक तौर पर जिसको कमज़ोर या एक को ज़्यादा दृढ़ मजबूत माना जाता है, तो वो जेंडर के आधार पर। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, जेंडर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। जेंडर संबंध समय के साथ और लोगों के विभिन्न समूहों के बीच भिन्न होते हैं, नहीं, गलत है। जेंडर पुरुषों, महिला और ट्रांसजेंडर के बीच जैविक अंतर को दर्शाता है, कोई नहीं। और उसके बाद में लास्ट है, जेंडर महिलाओं, पुरुषों और ट्रांसजेंडर के बीच एक सामाजिक रूप से निर्मित अंतर है, जेंडर। तो इसमें क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ेंगे, जेंडर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं है। तो इसका जो सही नहीं है की बात, ये सही बात है कि जेंडर से महिला पुरुष ट्रांसजेंडर के बीच एक सामाजिक रूप से निर्मित अंतर है, समाज में ही ये अंतर पैदा किया गया है। जबकि ऊपर यदि हम देखें प्राकृतिक तौर पर तो जेंडर पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर के बीच एक जैविक अंतर को दर्शाता है, ये सही है, जैविक अंतर को दर्शाता है। और जब इसमें पूछा क्या गया है, तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो दूसरा होगा, जेंडर पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर के बीच जैविक अंतर को दर्शाता है, ये सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है, जेंडर और यौन के बीच आवश्यक अंतर क्या है। तो देखो, जेंडर एक सामाजिक देन है और यौन है, जो सेक्स है वो प्राकृतिक है, यानी कि जैविक है। तो बस यही होना चाहिए इसमें जो भी है। तो यौन सेक्स एक जैविक अंतर है, जबकि जेंडर पुरुषों महिलाओं के बीच एक सामाजिक अंतर को निर्धारित करता है, पहला वाला ही सही है। दूसरे में जेंडर एक जैविक है, नहीं, ये गलत है, जेंडर जैविक नहीं है, जेंडर सामाजिक देन है, जेंडर और यौन में कोई अंतर नहीं है, ये भी गलत है, कोई नहीं, ये भी गलत है। तो इसका सही सटीक उत्तर होगा पहला। उसके बाद में आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कियों महिलाओं के बारे में एक जेंडर स्टेरियोटाइप नहीं है। किनके बारे में, लड़कियों और महिलाओं के बारे में जेंडर स्टेरियोटाइप नहीं है। स्टेरियोटाइप का मतलब पहले ही मैं बता चुका था, पहले वाले प्रश्न में यही था पुरुषों के लिए। इसका मतलब है रूढ़ी, मिथक नहीं है। तो लड़कियां महिलाएं खराब निर्णय लेने वाली होती हैं, गलत बात है। लड़कियों महिलाओं के पास नेतृत्व कौशल है,
वे किसी भी पेशे में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते। ये सही है। लड़कियों महिलाओं के को पतली और सुंदर होना चाहिए, गलत है। लड़कियां महिलाएं बातूनी होती, ये भी गलत है। क्योंकि ये तीन जो हमने क्रॉस किया ये तीनों मिथक हैं समाज के अंदर जो व्याप्त हैं, जबकि दूसरा जो विकल्प है ये बिल्कुल सही है। किसी भी क्षेत्र में महिलाएं कम नहीं है। आप अभी देख सकते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो सत्ता संभालने की बात आ जाए, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पर सत्ता संभालने की बात आ जाए, CEO की बात आए, कोई भी किसी भी क्षेत्र में महिलाएं हैं। रेलवे का इंजन चलाने में इसी ट्रेनिंग के दौरान जब आपने देखा होगा वहाँ पे दिखाया गया है। तो इस प्रकार से इसका सही विकल्प है दूसरा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुण लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए सही है? स्वतंत्र, भावुक, सभी और मेहनती। तो स्वतंत्र भी दोनों होती हैं, भावुक भी दोनों हो सकते हैं, मेहनती भी दोनों हो सकते हैं, इसलिए सही उत्तर इसका होगा सभी। तो तीसरे पे हम सही करने के बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? लड़के लड़कियों से अधिक मेहनती होते हैं, गलत बात है। लड़के और लड़कियों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाना चाहिए, ये सही है। लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाना चाहिए शादी करने, गलत बात। महिलाओं को का स्थान घर में है, ये भी गलत है। ये तीनों मिथक हैं जो मैंने क्रॉस किए और दूसरा बिल्कुल सही इसका उत्तर है। तो इसको टिक करने के बाद आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो स्कोर किया वो 10 में 10 का स्कोर किया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य वीडियो भी देखने के लिए आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएंगे। साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो इसी में जुड़ा हुआ है वो है ये पॉइंट्स हैं कुछ। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन कंप्लीटिंग द कोर्स। प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रशिक्षण पूर्ण करने के लगभग 7 से 10 कार्यदिवस के उपरांत मिलेगा। दीक्षा ऐप पर प्रशिक्षण की प्रगति 100% देखने में 24 घंटे का समय लग सकता है। इस प्रशिक्षण के संबंध में किसी प्रकार की जिज्ञासा समस्या होने पर आप अपने शिक्षण संकुल शिक्षक ARP और निष्ठा ब्लॉक टेक्निकल एडमिन से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।